साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो चाइना की कौन सी खुफिया चिट्ठी थी जिसके बाद भारत और चाइना के संबंध बदल गए। दूसरा टॉपिक होगा कि वो कौन सा अब नया देश यूएसए ने पकड़ा है जिसे वो बलि का बकरा बनाएगा और हो सकता है तख्ता पलट भी करा दे। और तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि मोदी जी किस तरह से एक्टिव हो चुके हैं और ट्रंप के हर चाल को, हर मूव को वहीं की वहीं विफल करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चिट्ठी की। इस साल की शुरुआत में चाइना की तरफ से भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी आई थी। यह चिट्ठी बिल्कुल मैनुअली भेजी गई थी, आदमियों के द्वारा भेजी गई थी और राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई। यह चिट्ठी फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचाई गई और इस चिट्ठी को लेकर के अभी सोशल मीडिया में अचानक से खबरें तेज हो गई हैं और जो मोटी मोटी बात निकल के आ रही है वो ये कि चाइना ने भारत को एक तरीके से डील ऑफर करी थी कि भारत जिस तरह से यूएसए के साथ एक ट्रेड डील करने जा रहा है उस पर सोच समझ के भारत विचार कर ले और भारत को यदि लगता है कि चाइना के साथ डील करने में फायदा है तो चाइना के साथ डील कर सकता है। हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे, जो भी हमारी शिकायतें हैं, शिकवे हैं, उन सब पर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और भारत और चाइना को मिलकर के काम करना चाहिए। ये एक बात उस चिट्ठी से सामने आ रही है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि भारत ने निर्णय लिया कि चाइना के साथ जिन जिन मुद्दों पर सहमति बन सकती है सहमति बनाई जाए और जिन मुद्दों पर शिकायत रखनी है उन शिकायतों को बनाए रखना चाहिए। ऐसी कई घटनाएं उसके बाद हुई। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया जिसमें हमने ये पाया कि चाइना जो है पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रहा था। वैसे ही हमने भी ऐसे कई काम किए हुए हैं जिससे चाइना को दिक्कत होती रहती है। तो हम लोगों के जो डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें इस मुद्दे पर साथ आकर के यूएसए को काउंटर करना है। ये विषय अपने आप में एक जरूरत और अहमियत रखता है। इसी क्रम में आप देखिए यूएसए क्या चाहता है। यूएसए ये चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में तनाव हमेशा बना रहे। वो ये चाहता है कैसे भी करके भारत चाइना से भिड़ता रहे। जैसे जैसे ये दोनों भिड़ते रहेंगे, चाहे ट्रेड के मामले में या कैसे भी, वैसे वैसे यूएसए को फायदा होता रहेगा। इसी क्रम में यूएसए ने क्या किया, उल्टा काम कर दिया। उसने भारत से और चाइना से दोनों से पंगा ले लिया और दोनों को करीब आने का मौका दे दिया। इस बात को लेकर के ट्रंप के खिलाफ कई सारे बगावती सुर छेड़े जा रहे हैं यूएसए में और वहां के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने इस तरह की हरकत करके, टैरिफबाजी करके भारत, चाइना और पूरे ब्रिक्स को मजबूत करने का काम किया है। और अमेरिका के ऑफिशियल्स तो भारत को भी याद दिला रहे हैं कि अरे भारत, तुम भूल गए, तुम्हारा अक्साई चीन चाइना के पास ही है, तुम इसके नजदीक क्यों जा रहे हो। इस तरह की बात भी आ रही है। तो ये तो खैर अमेरिका चिढ़ेगा ही और न जाने कितने ऐसे प्रयास करेगा जिससे कि दोनों देशों को और दूर किया जा सके। अब दूसरी खबर पर सामने आते हैं जिसमें हम बताएंगे किस तरह से यूएसए एक नए देश को बलि का बकरा बनाने जा रहा है और हो सकता है वहां पर तख्ता पलट करा दे। यह देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। वो बात अलग है कि वहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता क्योंकि वो तेल इतना ज्यादा इम्प्योर है कि उसे प्योर करने में बहुत खर्चा आ जाता है, इसलिए उसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन यूएसए के लिए चाहे इम्प्योर हो या प्योर हो, तेल तेल होता है। इसलिए उसने बहाना बनाया है कि वेनेजुएला में ड्रग का कार्टेल बढ़ता जा रहा है और यहां से ड्रग सप्लाई होते होते फिर यूएसए तक पहुंचता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे कर्व किया जाए। इसलिए यूएसए ने क्या किया है, वेनेजुएला के पास जो उसका टेरिटोरियल वाटर है, समुद्र में एक क्षेत्र होता है पानी का जहां तक उस देश का अधिकार होता है, उस टेरिटोरियल वाटर के नजदीक ले जाकर के अमेरिका ने अपनी नेवी को पूरी तरह से स्थापित कर दिया है, जिसके जवाब में वेनेजुएला ने भी अपने 15,000 ट्रूप्स को भेजा है और कोलंबिया के पास इन ट्रूप्स को स्थित कर रहा है। हालांकि वेनेजुएला ने यह कहा है कि हम भी ड्रग के कार्टेल के खिलाफ हैं, इसलिए हम भी मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन अमेरिका की मंशा को देख करके लग रहा है कि अमेरिका या तो तख्ता पलट कराने के मूड में है या किसी भी तरह से उस पर टेक ओवर करने के मूड में है। टेक ओवर के चांसेस कम हैं, लेकिन हाँ, सरकार को हिलाने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। ट्रंप इस समय सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। चाहे ऑयल का हो, गैस का हो, रेयर अर्थ मिनरल्स का हो या एनर्जी का हो। एनर्जी का मतलब सोलर एनर्जी भी हो सकती है, अन्य एनर्जी भी हो सकती है। अब जैसे बिजनेस की बात करें तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेसमैन होंगे या कई लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करना चाहते होंगे। तो बिजनेस के लिए हमेशा याद रखिएगा, केवल आपका प्रोडक्ट अच्छा हो यही काफी नहीं है, आपको डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस भी अच्छे से करना आने चाहिए। जैसे इनवॉइसिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिक्रूटमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, ये सभी ऑपरेशंस अगर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं या किसी एक सॉफ्टवेयर पे मिल जाएं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये सभी चीजें आसान करता है ओडू। ओडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 45 ऐसे एप्स देता है जिसके जरिए आप किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस या किसी भी साइज ऑफ बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर आप इनवॉइसेस बना सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, मार्केटिंग, सेल्स और वेबसाइट को भी मैनेज कर सकते हैं।
ओडू की खास बात यह भी है कि इसे यूज करना आसान है, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनवॉइस रेज करते हो तो इसकी एंट्री ऑटोमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप सेल्स रिकॉर्ड करते हो तो इसके रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री में भी अपडेट हो जाएंगे और सीआरएम ऐप के जरिए कस्टमर की जितनी हिस्ट्री है वो भी अपडेट और मैनेज हो जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी एप्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना, ये आपको एक ही पैकेज में सभी एप्स एक साथ मिल जाते हैं, बस आपको सिंगल टाइम पेमेंट करना है। और इसका फर्स्ट सेट तो लाइफ टाइम के लिए 100% फ्री है। तो यदि अगर आप भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना चाहते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, उस पर जाकर के साइन अप करें, लॉग इन करें और अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाएं। अब आते हैं टॉपिक पर आगे। ट्रंप, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं, इसलिए अभी तक उन देशों को टारगेट बना रहे हैं जो या तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, या ऑयल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, या उन देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हों। जैसा कि आप जानते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे एक प्रकार के खनिज हैं जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने में, एआई से संबंधित चीज़ें बनाने में, रॉकेट्स बनाने में, सैटेलाइट्स बनाने में, इन सब चीज़ों में उपयोग किया जाता है। और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसमें रेयर अर्थ मिनरल का उपयोग न किया जाता हो। आने वाले समय में जो असली लड़ाई होगी वो एआई की होगी और स्पेस सुपर पावर की होगी कि स्पेस में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। इन दोनों ही चीज़ों में जो एक बुनियादी चीज़ चाहिए वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा अभी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो चाइना है। चाइना भारत को भी देता है, भारत को भी सबसे ज़्यादा वहीं से प्राप्त होते हैं। लेकिन चाइना के अलावा कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? सेंट्रल एशिया में मिल सकते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मिल सकते हैं, रशिया में मिल सकते हैं, जापान में मिल सकते हैं, साथ ही जाम्बिया में मिल सकते हैं, कॉन्गो में मिल सकते हैं और ग्रीनलैंड में मिल सकते हैं, यूरोप में मिल सकते हैं। आप याद करिए, जब ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तो कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करी थी उन्होंने, जैसे कनाडा को यूएसए में मिला लेंगे, 51वां राज्य बना लेंगे। दूसरा कहते थे कि जो ग्रीनलैंड है उस पर यूएसए कब्जा कर लेगा। फिर पनामा पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते थे। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कराने के पीछे पड़े हुए थे। धीरे धीरे इन सब में सफलता उन्हें किसी में नहीं मिली, सिर्फ गल्फ ऑफ अमेरिका करा पाए। बाकी ग्रीनलैंड का ख्वाब ही रह गया, साथ ही पनामा का ख्वाब ही रह गया। अब आप ये देखिए कि ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े थे? क्योंकि ग्रीनलैंड में भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। रशिया के पीछे क्यों पड़े हैं? आप जानते हैं। यूक्रेन के साथ भी 30 अप्रैल 2025 को डील क्या करी कि जो भी रेयर अर्थ मिनरल बेच करके तुमको फायदा होगा उसका 50% हमें दे देना। उसके बाद जापान के साथ भी उनका यही एक सौदा होने वाला था, लेकिन जापान इस सौदे को करने के लिए जिस प्रतिनिधि को यूएसए भेजने वाला था, ये प्रतिनिधि ने कल ही मना कर दिया कि हम यूएसए नहीं जाएंगे, हम यूएसए की इस डील को स्वीकार नहीं करेंगे। यूएसए ने यह कहा था कि तुम आओ हमारे साथ डील करो, $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट साइन करो, इसके बदले में हमने जो टैरिफ जापान पर लगाए हैं उसे हम कम कर देंगे। 27% के आसपास हैं, जिन्हें कम करके हम 13, 14, 15% के आसपास ले आएंगे। लेकिन कब लेकर के आएंगे, यूएसए ने यह नहीं बताया है। इस बात को लेकर के जापान खफा है। जापान की इस समय जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 4 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर चली गई है, जिस बात को लेकर के जापान चिंतित है। अब आप समझिए मैं जापान क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सीधे गए अभी जापान। जी, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने लगभग 40 देशों के साथ बातचीत करने का फैसला किया है और जो भी एक्सपोर्ट्स भारत पहले अमेरिका को कर रहा था टेक्सटाइल के विशेष तौर से, वो एक्सपोर्ट्स डाइवर्ट किए जाएंगे और इन 40 देशों में भेजे जाएंगे। उसी क्रम में भारत उन देशों को भी टारगेट कर रहा है जो अमेरिका के टैरिफ से प्रताड़ित हैं, जैसे जापान। इसलिए जापान के अभी जो सुजुकी के निर्माता हैं भारत आए थे, उन्होंने जो विटारा गाड़ी है उसका उद्घाटन किया और भारत में ई व्हीकल्स बनाने को लेकर के बड़ी फैक्ट्री, बड़े प्लांट के सेटअप की बात कही, जो कि पहले भी था, आगे भी होगा। और कोशिश ये है जापान की कि भारत को 2030 तक ई व्हीकल्स का दुनिया में चौथा सबसे बड़ा निर्माता बनाया जाए। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ई व्हीकल्स बनेंगी, चौथे नंबर पर भारत होगा, जो हर साल लगभग 25 लाख ई व्हीकल्स बनाएगा, 100 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें जापान भी शामिल होगा। और भारत ने भी जापान के साथ मिलकर के अब ये तय किया है, ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रधानमंत्री मोदी अभी जापान गए हुए हैं, इनका उद्देश्य है कि जापान के साथ एआई, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब के बारे में डील करी जाए। और मोदी का प्रयास ये भी रहेगा, ब्लूमबर्ग कह रहा है, कि जापान से भारत में लगभग $68 बिलियन का निवेश लेकर के आया जाए, इन्वेस्टमेंट लेकर के आया जाए। इस बात को लेकर के ब्लूमबर्ग चिंतित है। अमेरिका के अलग अलग विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।
ट्रंप ने ये मौका दे दिया है कि ब्रिक्स के साथ साथ जो पहले यूएसए की वेल आई थे वो भी भारत और चाइना और रशिया के साथ जाके जुड़ जाएंगे। इसलिए भारत ने जापान को पकड़ा है। आने वाले समय में आप देखोगे जापान और चाइना के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे। और भारत का प्रयास ये भी रहेगा कि जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया को पकड़ो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। यूरेनियम की डील हमारी उनसे पहले से हो रखी है, लेकिन हम फिर भी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऐसी डील करना चाहेंगे जिससे कि जो RCEP का इफेक्ट था वो भी उस पर ना पड़े और ऑस्ट्रेलिया से एनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट्स हम पर हो सके। प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास ये भी है कि सेंट्रल एशिया के जो अलग अलग देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी के साथ अलग अलग डील करी जाए, क्योंकि यहाँ भी रेयर अर्थ मिनरल्स के अच्छे खासे भंडार हैं। आप याद कीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने अपना जो खास है सर्गियो गौर नाम का व्यक्ति 38 साल का इंडिया में भेजा है एम्बेसडर बना करके। और इसका काम सिर्फ इंडिया में एम्बेसडर बन के रहना नहीं है, इसका काम है इंडिया के साथ साथ सेंट्रल एशिया के साथ संबंधों को सुधारना। तो सेंट्रल एशिया में इतना दिलचस्पी ये क्यों ले रहा है? क्योंकि वहाँ भी भंडार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भंडार हैं वहीं वहीं ट्रंप आपको दिखेंगे और ट्रंप को काटते हुए मोदी जी दिखेंगे। इसलिए मोदी जी यात्रा पर निकले हैं और एक के बाद एक अब आप देखेंगे मोदी जी की यात्राएं दुनिया में बढ़ती चली जाएंगी। तो इस क्रम में अभी जापान में है मोदी जी, इसके बाद चाइना जाएंगे। चाइना में भी आप देखोगे विशेष तौर पर चाइना इंडिया और रशिया को एक अच्छा खासा वेलकम देगा। और भारत और चाइना के बीच में एक कॉन्सेंसस ये तैयार हुआ है कि हमें एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है। और चाइना बार बार इस बात को भारत से कह रहा है, उस चिट्ठी के बाद मैं बता रहा हूँ कि बार बार चाइना इस बात को कह रहा है कि भारत और चाइना को साथ ही रहना होगा, तभी जाकर के हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं इस अमेरिका की हेजेमनी को। चौथी बात यह है कि भारत ने ब्रिक्स कंट्रीज को फिर से याद दिलाया है कि हमको रुपये में ही पेमेंट करना है। कोशिश करें कि सभी ब्रिक्स कंट्रीज अपने यहाँ रुपये में पेमेंट फैसिलिटीज को रखें, जिससे कि हम पेमेंट रुपये में ही करें, डॉलर में ना करें। यानी कि जिस डी-डॉलराइजेशन की बात मैं बार बार वीडियोस में कर रहा हूं वो चीज़ आपको अब होती दिखाई दे रही है और भारत ने खुल करके बोल दिया है। इतना खुल करके भारत कभी नहीं आया था अमेरिका के सामने, इस बार आ गया है। तो समझ जाइए मोदी जी जब निकले हैं ना तो अब कुछ बड़ा करके लौटेंगे। इसलिए इंतज़ार करिए और देखिए भारत किस तरह से डील्स करता है दुनिया के सामने। और इस जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से अब ऑब्जर्व कीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जापान है, आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, आप सेंट्रल एशिया देखेंगे, आप अफ्रीका देखेंगे। इन क्षेत्रों में भारत को बहुत ज़्यादा एंगेज होता हुआ देखेंगे। और सभी देशों में जहाँ जहाँ रुपये को अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है वहाँ भी आप रुपये के साथ एक डील होते हुए भी देखेंगे। ये ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि अमेरिका का जितना भी ये ब्लैकमेलिंग और ये सब है ना, इसको ज़िंदगी भर के लिए हमेशा के लिए टाला जा सके। तो जो ये ट्रम्प सोच रहा है ना कि दुनिया का चौधरी है, इस ट्रम्प को समय के साथ पता चल जाएगा कि भारत कहते किसे हैं। और सबसे लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के ओडू के साथ जुड़ें और अपने बिजनेस को जल्द से जल्द डिजिटाइज और स्मार्टर बनाएं। नमस्कार।